हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम समय, दूरी और चाल की दूसरी क्लास कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? दूसरी क्लास। एक क्लास कर ली जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें समझी थी और बेसिक प्रश्न किए थे। ये प्रश्न करेंगे जिसमें कुछ बेसिक से प्रश्न होंगे, कुछ का लेवल अच्छा थोड़ा होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रश्नों को शुरू करते। पहला प्रश्न है, ए से बी तक की दूरी को कार के द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, जिसमें 9 घंटे का समय लगता है। कितना समय लग रहा है? 9 घंटे का। किस चाल से? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ से अगर हम टोटल दूरी निकालें तो निकाल लेंगे। क्या करेंगे? चाल गुणा समय। चाल दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया 9 घंटे का। इतना टोटल दूरी हो जाएगी। फिर उसने कहा है उतनी ही दूरी, यानी इतनी ही दूरी को वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में पूरी करेगा। इतनी ही दूरी, चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो इतनी दूरी कितने समय में तय करेगा? तो 36 से भाग दे देंगे। तो 9 चौके 36, 45/4 घंटे। कितना हो जाएगा? 45/4 घंटे। सी ऑप्शन है आपका। 45/4 घंटे का उसे समय लगेगा। कितना लगेगा समय? 45/4 घंटे का। क्योंकि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में जो दूरी तय कर रहा है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगा? तो कितने समय में करेगा? 45/4 घंटे में। ठीक। एक तरीका दूसरा क्या हो सकता है, वो इसमें अनुपात वाला। जैसे अनुपात वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। तो पहली चाल और दूसरी चाल, पहली चाल और दूसरी चाल का अनुपात अगर देखें, पहली दी 45, दूसरी दी है 36। तो चालों का अनुपात यहां से देखें तो क्या बन जाएगा? 5:4, यही तो बन जाएगा। तो फिर टाइम का अनुपात क्या बन जाएगा? 4:5। क्या बन जाएगा? 4:5। पहले से उसे कितना समय लग रहा था? कितना समय लग रहा है? 9 घंटे का। जबकि अनुपात में कितना लग रहा है? 4 का। इसका मतलब 4 के बराबर कितना है? 9 है। 4 के बराबर कितना है? 9। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 9/4। तो फिर 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर 9/4 हो जाएगा। तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 से गुणा कर देंगे, तब भी 45/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45/4। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया। किस गति से गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है। फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया है। वापस आने यदि उसे 1 घंटा अधिक लगाओ, वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगाओ तो शहर की दूरी कितनी है? जाने की चाल क्या थी? जाने की चाल थी उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आने की क्या थी उसकी चाल? वापस आने की आप बताओगे कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड का अनुपात हमारा बन गया है। स्पीड एक 50 एक 45। तो यहाँ से स्पीड का अनुपात बना लेंगे। ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 9, यानी स्पीड का अनुपात बन गया 10:9। तो यहाँ से अगर टाइम का अनुपात बनाए तो क्या बन जाएगा? 9:10, यही तो बन जाएगा। टाइम का अनुपात जो बनेगा वो कितना बनेगा? 9:10। प्रश्न में कहा है कि यदि उसे 1 घंटा अधिक लगाओ, यदि उसे वापस आने में 1 घंटा अधिक लगाओ। अगर अनुपात देखें तो इसके हिसाब से 9 लग रहा है और इसके हिसाब से 10 यूनिट। जाने का समय जो है वो 9 यूनिट है, वापस आने का कितना है? 10 यूनिट। तो यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। कितना अंतर है? 1 यूनिट का। जबकि रियल में समय का अंतर कितने का दिया है? 1 घंटे का। कितने का दिया? 1 घंटे का। इसका मतलब 1 यूनिट के बराबर 1 घंटा है। तो 9 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा? 9 घंटे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 यूनिट के हिसाब से कितने घंटे हो जाएंगे? 9 घंटे। तो 9 घंटे चाल जो वो चला है वो किस चाल से चला है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। किस चाल से चला? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 9 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी चल लेगा? 50 गुणा 9। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, यानी 450 किलोमीटर। यही तो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450 किलोमीटर।
9 घंटे चला है किस चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 1 बराबर 1 था तो 9 बराबर 9, 9 बराबर 9 है तो 9 घंटे चला 50 की चाल से, तो कितनी दूरी तय करेगा? 450 किलोमीटर। अगर ये वाला समय ले लें तो ये हो जाएगा 10 घंटे का। 10 घंटे का समय है 45 की चाल से, तब भी दूरी कितनी आ जाएगी? 450 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपको उसने दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मेरा, एक कार जीप ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी है? उसने आपको दे दिया है, किसका अनुपात दिया है? कार, जीप और ट्रैक्टर। कार, जीप और ट्रैक्टर क्या दिया? 3:5:2, यही तो दिया। आगे कहा है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कौन? ट्रैक्टर। 12 घंटे में कितनी? 360 किलोमीटर की। तो यहां से अगर ट्रैक्टर की चाल निकालें तो क्या हो जाएगी? दूरी बट्टे समय। दूरी है 360 किलोमीटर और समय है 12 घंटे का, तो यहां से आ जाएगी ट्रैक्टर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि अनुपात में कितनी है? 2, तो 2 के बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 के बराबर कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वही तो हो जाएगी। तो अगर यहाँ से हम जीप की निकालें तो कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर 15, 5 के बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर 15, तो 3 के बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा उसने? प्रश्न में पूछा कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी है। कार और जीप की औसत गति वो पूछ रहा है, तो औसत गति के लिए क्या करेंगे? 75 + 45/2 कर देंगे, वही तो औसत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 45 + 75/2। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120/2, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 और 75 का औसत कितना आ जाएगा? 60। तो ए ऑप्शन आपको उसने दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने 2 के बराबर दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 के बराबर 75, 3 के बराबर 45, 75 और 45 का उसने औसत पूछा, तो कितना हो जाएगा? 75-45 का औसत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक कार शहर बाई से जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शहर जेड से बाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। कार की औसत गति कितनी है? कार की इसमें औसत गति पूछ रहा है, तो औसत गति के लिए क्या करते वो समझ लेते। जैसे पहले हम समझ लेते, वैसे प्रश्न तो 1 सेकंड का है, अगर आपको जानकारी है, जानकारी नहीं तो थोड़ी दिक्कत होती। तो क्या करते हैं, जैसे हम टोटल दूरी x बाई से जेड की दूरी हम मान लेते कितनी? 1 किलोमीटर की। कितनी? 1 किलोमीटर की दूरी है, या फिर d की मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? d किलोमीटर की दूरी है बाई से जेड तक की। तो आप हमें ये बताइए, और चाल हम ले रहे, डिस्टेंस हमने d ले ली, चाल ले रहे, एक तरफ से ले रहे x और दूसरी तरफ से ले रहे y। एक तरफ से ले ली x और दूसरी तरफ से ले ली y, यही तो ले लेंगे चाल। तो अगर हम आपसे ये कहें कि जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी ली? d, चाल है हमारी x, यही तो है। फिर आपसे हम कहें आने में कितना समय लगेगा उसे, तो आप कहोगे d/y। जाने में उसे समय लगा है d/x, आने में लगा उसे d/y, यही तो समय लगा। टोटल समय कितना हो जाएगा? टोटल समय ये हो जाएगा d/x + d/y। टोटल समय हो गया d/x + d/y। अब आपसे हम ये कहें कि टोटल दूरी कितना चला है, तो d गया है और d ही वापस आया। क्या बनी स्थिति? d तो गया था चल के और d वापस आया, तो इसका मतलब टोटल दूरी उसने चली है 2d। इतनी तो चली टोटल दूरी। टोटल दूरी चली है 2d, टोटल समय लगा ये, तो यहाँ से हम औसत चाल निकाल लेंगे। टोटल दूरी बत्ते टोटल समय कर देंगे, तो ये हम देखेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा? xy एलसीएम हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy + dx। यही तो स्थिति बन जाएगी, dy + dx। xy ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 2dxy
बट्टे यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, ये स्थिति बनेगी। डी से डी कट जाएगा तो क्या निकल आएगा 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या बचेगा 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी औसत चाल क्या निकलेगी 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल बट्टे चालों का योग। औसत क्या निकला है, चालों का औसत निकला है 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल बट्टे दोनों चालों का योग। बस यही फॉर्मूला जो हमारा बन के निकला है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। क्या है 2xy, यानी 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल। पहली चाल कितनी दी है, पहली चाल उसने दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी दी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो चालें हैं 60 और 65, बट्टे इन दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों चालों का योग हो जाएगा 125। बस हो गया प्रश्न, काट दो इसे, ये 13 बार कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा 25 बार। फिर काटो इसे 5 से, ये 12 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार। इनका हम गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 का 13 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 का 13 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 चौके 52, हासिल 5 और 13 दूनी 26, 5 26 5 31 बट्टे 5 चल रहा है। अब किसी संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करना चाहें तो क्या करते हैं, किसी संख्या को जब भी आपको 5 से डिवाइड करना हो तो क्या करोगे, 2 गुना करके एक नंबर पहले डेसिमल लगा दो, 2 गुना करके एक नंबर पहले डेसिमल लगा दो। 312 का 2 गुना कितना हो जाएगा 624, एक नंबर पहले डेसिमल लगा दो तो ये हो जाएगा 62.4, कितनी हो जाएगी 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या किया है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही लगा दिया तो कितना आ गया 62.4, सी ऑप्शन आपको उसने दिया है। ये जो मटेरियल है ये आपको समझाने के लिए फॉर्मूला कैसे बनता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, ये होता है कि 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, वही लगा दिया तो कितना आ गया 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मेरा एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या है। व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है, कितने में, और एक बस को एक व्यक्ति जो है 18 सेकंड में पार कर रहा है, कितने में कर रहा है 18 सेकंड में, जबकि यही बस एक खंबे को कितने समय में पार कर रही है 4 सेकंड में, कितने में 4 सेकंड में। समझने वाली बात है, जब व्यक्ति किसी बस को पार करेगा तो एक बस की निश्चित दूरी होगी, एक निर्धारित दूरी होगी, जैसे हमने उसकी बस की दूरी मान ली 30 मीटर की, कितनी 30 मीटर की, तो 30 मीटर की दूरी वो व्यक्ति कितने समय में चल रहा है 18 सेकंड में। जबकि जब वो बस एक खंबे को पार करेगी टोटल कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगी, तो अपनी लंबाई के बराबर की दूरी वो कितने समय में पार कर रही 4 सेकंड में। तो यहां से ये हमारा समय का अनुपात बन गया, क्या बन गया समय का अनुपात, क्या बना है 2:9। समय का अनुपात 2:9 बन गया तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:9। तो एक ऑप्शन आपको वो देगा 2:9। क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है व्यक्ति की उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात, बस और व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या हो जाएगा 2:9। एक ऑप्शन नहीं 2:9 नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन उसने दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। समय का अनुपात आपको पता 18 सेकंड और 4 सेकंड, तो फिर चालों का अनुपात क्या हो जाएगा 2:9। अगर समय का अनुपात 9:2 है, चाल हो जाएगी 2:9 की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक व्यक्ति 77/5 किलोमीटर 9/2 घंटे में जाता है, 77/5 किलोमीटर 9/2 घंटे में जाता है, तो 67/11 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। दूरी दी है और उसने दिया आपको समय, क्या क्या दिया है, दूरी दी है और समय, तो यहां से हम चाल निकाल लेंगे। चाल क्या निकलेगी, दूरी बट्टे
समय। तो दूरी है 77/5 किलोमीटर, समय कितना है 9/2 घंटे। तो ये हमारी चाल बन गई। दूरी है 77/5 घंटे और समय है 9/2 घंटे। वो सॉरी, दूरी है 77/5 किलोमीटर और समय है 9/2 घंटे। तो ये हमारी क्या हो गई चाल, ये हमारी चाल हो गई। अब आगे कहा है कि इस चाल से 67/11 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी तय करने के लिए क्या करते हैं हम, चाल गुणा समय। चाल हमें पता है, गुणा समय कर देंगे तो 67/11 हमारा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो इसका इसके साथ गुणा कर दो, इसका इसके साथ, तो क्या बनेगा 77 गुणा 2/5 गुणा 9 गुणा 67/11, यही तो हो जाएगा। तो 11 सत्ते 77, और कुछ कटेगा यहाँ से, और कुछ भी नहीं कट रहा है, और इसमें कुछ भी शायद नहीं कट रहा। तो क्या बन जाएगा 7 दूनी 14 का गुणा होगा 67 में, 14 का गुणा होगा 67 में। तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 बचा 9, 14 छक्के 84 और 9 93 बट्टे 9 छक्के 9 पंजे 45, यानी 938/45 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। कितना करेगा 938/45 किलोमीटर, जो सी ऑप्शन आपको उसने दिया हुआ। कुछ नहीं किया, चाल निकाल ली, गुणा समय कर दिया, आंकड़े थोड़े टेढ़े दिए हुए, जिसमें प्रश्न को देख के एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो, क्या पूछा हो, कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन आप सावधानी पूर्वक करेंगे, आंकड़े चाहे कैसे भी हो। अगर आपको असली बात पता है क्या करना है तो आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। ये तो हो ही गया, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कल लेके आएंगे प्रश्नों की श्रृंखला, ऐसे ही लाते रहेंगे और प्रश्नों का स्तर भी हर एक क्लास में बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको डिस्कशन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।